हमने जाना कि आईटी सेंसर जो कारों के अंदर लगा होता है। हमने कल जाना कि आईटी सेंसर एक एयर फिल्टर के ऊपर लगा होता है। हम जानेंगे कि ये सेंसर ख़राब होने से कार में कितनी प्रॉब्लम आ जाती है और कार के अंदर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके अंदर हम जानेंगे कि जो आईटी सेंसर होता है वो कार के अंदर क्या काम करता है, कैसे करता है। तो हमने जाना जो क्लस्टर मीटर होता है, क्लस्टर मीटर के अंदर आपको चेक इंजन लाइट दिखाई देगी। अगर आपका कोई भी सेंसर ख़राब होता है तो क्लस्टर मीटर के अंदर चेक लाइट का इंडिकेशन आ जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कार में कुछ इफ़ेक्ट आ चुका है, यानी कि कार के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है। अब हम ये जानेंगे कि कार के अंदर कौन कौन सी दिक्कत आती है। तो इसके अंदर दिक्कत जो आती है, जैसे कि आपने कार को सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो कार जो कोल्ड कंडीशन होती है तो ये लॉन्ग सेल्फ लेके स्टार्ट होगी। दूसरा, कार के अंदर पिकअप का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, हमारे फ्यूल होता है वो उसके अंदर एवरेज डाउन हो जाएगा, यानी कि फ्यूल कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे करके यानी कुछ प्रॉब्लम्स कार के अंदर आती है। उसके बारे में हम जानेंगे कि जो आईटी सेंसर ख़राब हो जाता है तो हम किस किस चीज़ पे गौर करेंगे और कैसे कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो होता क्या है, ये जो आईटी सेंसर लगा हुआ है ये आपका एयर फिल्टर के होज पे लगा होता है। ये आईटी सेंसर इंफॉर्मेशन देता है ईसीएम को। ईसीएम इसकी इंफॉर्मेशन लेके एक्चुएटर को वर्क कराता है। अब होता क्या है, आईटी सेंसर होता है जो ये इनटेक का एयर टेम्परेचर, जो हमारे एयर फिल्टर से इंजन के अंदर हवा जारी है उस हवा को कैलकुलेट करता है कि हवा का जो टेम्परेचर है वो कितना बन रहा है। क्या करता है, जो ये हमारा एयर फिल्टर है, ये एयर फिल्टर में एक ये होज होता है जो बाहर की हवा को लेके आता है। ये हमारा एयर फिल्टर है, यहां से एयर अंदर आ रही है, एयर इंटर कर रही है एयर फिल्टर के अंदर। दूसरा, इस होज से हवा निकलती है जो कि ये हमारा इंजन है। इंजन के अंदर इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर एंट्री करती है हवा, इसके अंदर हमारे एंट्री करती है एयर। इसलिए हमारा टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, टेम्परेचर नहीं, आईटी सेंसर जो हमारा फिट होता है, यहां पे हमारा आईटी सेंसर लगा हुआ है इस होज के अंदर, और इससे दो वायर निकलती है। इस सेंसर से दो वायर निकल के सीधे जो ये हमारा ईसीएम है इसके अंदर जाती है, इस ईसीएम के अंदर जाती है। तो होता क्या है, ये जब एयर हमारी बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एयर हमारे एयर फिल्टर के अंदर आती है। ये जो एयर फिल्टर है हमारा, एयर फिल्टर में क्या होता है कि एयर फिल्टर में जो हवा है वो हम क्लीन करके इंजन के अंदर भेजते हैं। जब यहां से एयर हमारी आगे जाती है तो क्या होता है कि एयर गर्म होती है। अब उस एयर को गर्म कितनी हो रही है उसको ये सेंसर कैलकुलेट करता है कि एयर है जो हमारी जो इंजन के अंदर जा रही है वो कितनी टेम्परेचर से जा रही है। उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपका एयर का कैलकुलेशन हमें पता लग जाएगा, एयर का टेम्परेचर इतना है, तो उस हिसाब से ये जो हमारे एक्चुएटर्स लगे हैं, ये एक्चुएटर जो तेल की सप्लाई करेंगे इंजन के अंदर,
इंजन के अंदर ये तेल की सप्लाई करेंगे, यानी कि फ्यूल की सप्लाई करेंगे। अब होगा क्या कि जब इसका टेम्परेचर का हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा ईसीएम को, तो ये एक्चुएटर काम करना बंद कर देंगे। उन्हें पता नहीं लगेगा ईसीएम को कि एयर का टेम्परेचर क्या है, और जब इसे पता नहीं लगेगा तो वो फ्यूल का जो डिलीवरी है इंजेक्टर की, जो इंजेक्ट कराना है, उसको कैसे कैलकुलेट करेगा कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर कैसे बनाऊं। जब ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर को नहीं बना पाएगा तो क्या होगा कि कार के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, कार के अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाती है, पहली प्रॉब्लम आती है क्या, आपको मिलेगी देखने को इंजन कोल्ड कंडीशन में लेट स्टार्ट। लेट स्टार्ट होगा, एक कंडीशन ये बन जाती है। दूसरी कंडीशन बनेगी आपकी, कार के अंदर पिकअप लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम आएगी आपको कि कार की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी की इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा खाने लग जाएगी। चौथी चीज, आपके जो पोल्यूशन है वो प्रॉपर नहीं आएगा। पोल्यूशन नॉन कंट्रोल रहेगा। पांचवी चीज, आपका इंजन चेक लाइट आ जाएगी। इंजन चेक लाइट आएगी। तो अब हम देखेंगे कि ये लाइट जब आ रही है तो कार में आपको आईटी सेंसर चेंज करने की कैसे जरूरत पड़ेगी। तो आपने देखा कि मेरा कार के अंदर सुबह मॉर्निंग में कार बहुत लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होती है, हमें पता लग गया। दूसरा, कार के अंदर पिकअप भी लॉस हो रहा है, क्योंकि पिकअप सही नहीं रहेगा। कार के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई है, कार के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं है, कार के अंदर इंजन चेक लाइट आ गई है। तो अब आप देखेंगे और भी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कार मिसिंग करना चालू कर दे। तो अब आप देखेंगे ये आईटी सेंसर जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है एयर फिल्टर के अंदर, इस एयर फिल्टर की पाइप को चेक करना होगा। आपको इसका एयर फिल्टर क्लीनिंग को चेक करना पड़ेगा। एयर फिल्टर आपका चौक तो नहीं है, आपका एयर फिल्टर में कहीं से लीकेजिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपकी लीकेजिंग प्रॉब्लम है तो उसे आपको सही करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये आईटी सेंसर आपको चेक करना पड़ेगा कि आईटी सेंसर खराब तो नहीं हो गया। अगर ये खराब है, बैड है, तो आपको ये नया डालना पड़ेगा। तीसरी चीज, आपको इसकी वायरिंग पूरी प्रॉपर तरीके से चेक करनी पड़ेगी। ईसीएम के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, वो देखना पड़ेगा। ये चीज आपकी सही है तो आपको ये एक्चुएटर प्रॉपर देखने पड़ेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से इंजन के अंदर, कंबेशन चैम्बर के अंदर प्रॉपर एयर और फ्यूल का रेशियो बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। इसका काम है ईसीएम का, कि जब ईसीएम इन्हें इंफॉर्मेशन देता है एक्चुएटरों को, तो ही ये फ्यूल का इंजेक्ट कराएंगे। अगर इंजेक्टर काम कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपके इग्निशन कॉइल में इश्यू हो गया होगा, तो आपकी इग्निशन कॉइल भी इसी के द्वारा काम करती है। इग्निशन कॉइल खराब होगी। तो इस हिसाब से आप अगर इसको पूरा तरीके से डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करने का तरीका यही है, आपने स्कैनर लगाया, स्कैनर लगाने के बाद में आपने देखा कि कोड क्या आया। कोड आया आपके पास P00 जो भी है, आपने उसकी पूरे तरीके से डायग्नोस किया। पहले आपने उसकी वायरिंग को चेक किया, वायरिंग को चेक करने के बाद में आपने
उसका सेंसर को चेक किया। सेंसर चेक करने के बाद में आपको उसका एयर फिल्टर चेक करना है। एयर फिल्टर चेक करने के बाद में यहाँ तक जो इनलेट मैनिफोल्ड तक जो पाइप आ रही है उसे चेक करना है, कहीं से क्रैक तो नहीं होगी। उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम अगर ये आपके पूरा साइकिल एकदम ओके हो जाएगा तो आपकी ये चारों पांचों प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और कार है जो आपकी स्मूथली चलेगी। जब आपकी कार स्मूथ चले और चलाने के बाद में इंजन चेक लाइट नहीं आए तो आपकी कार एकदम परफेक्टली हो गई है। तो ये एक आईटी सेंसर की प्रॉब्लम होती है, जो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। मैकेनिकल प्रॉब्लम में आप जाएंगे तो बहुत चीज़ मिलेगी। आपको इनलेट मैनिफोल्ड को चेक करना पड़ेगा, आपको एयर फिल्टर का हाउसिंग को प्रॉपर देखना पड़ेगा, आपको उसके इनलेट वाल चेक करने पड़ेंगे। ये आपके मैकेनिकल पॉइंट में आते हैं। उसके बारे में हम आगे जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो ये प्रॉब्लमों को क्रिएट करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे।